चलिए आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज हम बात कर लेते हैं इंटर के 12th वाले जो कि एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंटों का है। वो एग्ज़ाम है 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से 12th वाले का एग्ज़ाम है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फिजिक्स मॉडल सेट का, फिजिक्स मॉडल सेट 9 का, जो कि आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे प्यारे छात्र, आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो अगर आप लोग को मेरे इस यूट्यूब चैनल से अगर कोई भी प्रश्न चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम वही प्रश्न आप लोग के सामने लेकर आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 2 का, कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। कि एक वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण झुकाकर रखना होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 नंबर का। 3 नंबर क्या कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो 3 का हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 4 का। तरंगदैर्घ्य को बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। क्या होगा? घटता है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, घटता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 5 का। एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, क्या कह रहा है कि जब एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। लेंस के अपवर्तनांक क्या होगा? 5 का सभी छात्र देख लेंगे और 5 का फटाफट से टिक लगा देंगे आंसर अनंत। क्या होगा? अनंत, ऑप्शन नंबर डी में अनंत। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का। 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 6 का क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। क्या होगा? 5। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है 7 का। इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? कांच, हवा। क्या होगा? कांच और हवा, ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, कांच और हवा। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का, कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करते थे तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करते थे, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? 8 का सभी छात्र देखेंगे और 8 का आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी में घटता है। क्या होगा? घटता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का। -1.5 डी एवं +2.5 डी क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी? क्या है कि -1.5 डी एवं +2.5 डी क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी? 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 mm। क्या होगा? 1 mm, ऑप्शन नंबर ए, 1 mm। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी? कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरियां क्या हो जाएगी? 4 चौके 16, 3 चौके 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 4 चौके 16, 3 चौके 12, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का,
एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, फोकस दूरी क्या होगी? कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? अचर रहेगी। क्या होगा? अचर रहेगी। ऑप्शन नंबर सी अचर। 12 का एक प्रकाश की किरण कांच अपवर्तनांक -5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है, क्रांतिक कोण क्या होगा? कि एक प्रकाश किरण कांच अपवर्तनांक -5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है, क्रांतिक कोण क्या होगा? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन -1 4/5। साइन -1 4/5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। क्या होगा? बैगनी। चलिए अगला देख लेंगे 14 का। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। क्या होगा? बैगनी। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग। क्या होगा? किस रंग का सबसे तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का। यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, U-1 है। U-1 है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 का। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। 17 का हो जाएगा बैगनी रंग। क्या होगा? बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथ, कहा जाता है थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर। आपका वक्त भी आएगा और आपका मंजिल जरूर आएगा मेरे प्यारे साथ, क्योंकि इस मंजिल का जो सपना होता है वो आप लोग के सामने नज़दीक आ चुका है। चलिए 18 का देख लेंगे कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो इसका सामर्थ्य क्या होता है? कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 को पानी में अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो इसका सामर्थ्य क्या होता है? 18 का हो जाएगा घट जाता है। क्या होगा? घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 19 का तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होगा? घटता है। चलिए 20 का। दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में हैं तो संयोग की क्षमता क्या होगी? कि दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग की क्षमता क्या होगी? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -1.5 डी, -1.5 डी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 का। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है आयताकार पट्टिकाओं को समांतर सतहों पर, आयताकार पट्टिकाओं के समांतर सतहों पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 का। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, डायोप्टर। तो इसका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, +10 डायोप्टर, +10 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे 24 का। एक रंग दोष युक्त नेत्रहीन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। एक रंग दोष युक्त नेत्रहीन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। लाल एवं पीला इन रंगों का विभेद नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 का। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है वह प्रतीत होता है। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है वह प्रतीत होता है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। क्या होगा? काला। चलिए 26 का। यदि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? आवर्धन मतलब क्या होता है? आवर्धन मतलब क्या होता है? सभी छात्र देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का तथा उत्तल लेंस से बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4f हो तो प्रतिबिंब की आवर्धन क्या होगी? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 के बराबर, 1 के बराबर। चलिए 27 का। एक दो उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित है। कि एक दो उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थित है। 27 का हो जाएगा एक
ऑप्शन नंबर ए। लेंस और उसके फोकस के बीच ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम 28 का, कि समांतर किरणों का एक पुंज किसी समतल पतले लेंस की समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर को फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगा। देखिए आप लोग को लग रहा होगा हमें पढ़ना नहीं आता है। क्या कह रहा है कि समांतर किरणों का एक पुंज किसी समतलोत्तल पतले लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वही रह जाएगी। फाइनली मेरे प्यार से वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे प्यार से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे प्यार से जितना हो सके उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।